हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर की पहचान आपको पता है, वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आता है। कंटिन्यूअस की भी पता है, रहा, रही, रही आता है। तो दोनों को कंबाइन करके बना दिया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। उसके बाद ये पहचान है, अगर हिंदी में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आएगा तो आपका वो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड इन सिंपल, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मीन्स प्रत्येक सेंटेंस में यूज होने वाली है आपकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी। तो विल बी का क्या यूज़ है, शैल बी का क्या यूज़ है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो विल बी अदर सब्जेक्ट्स अदर देन आई एंड वी। शैल बी आई एंड वी मीन्स सेल आई और वी के साथ लगेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, दे, किसी का नाम, सब के साथ विल लगेगा। मीन्स यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे चक्र है आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपका लगेगा विल बी। तो कैसे है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नोट लगाते हुए आप लोगों को रखना पड़ेगा ध्यान। ज़्यादा नहीं रखना, थोड़ा सा ही रखना है। जैसे आई शैल बी प्लेइंग देयर नेक्स्ट वीक मीन्स मैं अगले सप्ताह वहाँ खेल रहा हूँगा। आई के साथ क्या लगेगा? विल या शैल? शैल। खेल रहा हूँगा, रहा आया है तो शैल बी, आई शैल बी प्लेइंग देयर नेक्स्ट वीक, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा क्या, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा आपका? आई एन जी। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे नोट क्या? नोट शैल और बी के बीच में फंसेगा। आई शैल नॉट बी प्लेइंग ऐसे नहीं आएगा, आई शैल बी नोट, नो ये गलत हो जाएगा। नोट को लगाना है इनके बीच में। और आई शैल नॉट बी प्लेइंग देयर नेक्स्ट वीक। उसके बाद है शैल आई बी प्लेइंग देयर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद भी आएगा। ऑल राइट। तो ये बात याद रखो, बी हमेशा वर्ब के साथ आ रहा है। बी विल कम अलोंग विद वर्ब, बी विल कम अलोंग विद वर्ब। बी प्लेइंग, बी प्लेइंग इज ये हेल्पिंग वर्ब रूल रेगुलेशन के हिसाब से आएगी। ठीक है। उसके बाद है ये 5 वाक्य है मैं आपको करवा रही हूँ। इसके बाद आपको ये टेंस हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। मैं पत्थर लिख रहा हूँगा। मैं आई के साथ क्या लगेगा? विल या शैल? आई के साथ तो शैल लगता है, आई शैल। पीछे रहा है, आया है तो क्या आएगा? आई शैल बी। राइट। कंटिन्यूअस है तो क्या आ जाएगा? राइटिंग लेटर। उसके बाद दूसरा, हम शहर जा रहे होंगे। वी शैल, क्योंकि आई और बी के साथ तो शैल लगता है। वी शैल बी गोइंग टू सिटी। उसके बाद है तुम पुस्तक का पाठ पढ़ रहे होंगे। यू के साथ क्या लगेगा? विल बी रीडिंग लेसन ऑफ बुक। या तो इसको ऐसे लिख लो, यू विल बी रीडिंग लेसन ऑफ बुक, या फिर लिख लो यू विल बी रीडिंग बुक्स लेसन। कुछ भी लिखो, दोनों चलेगा। उसके बाद है फोर्थ, लड़के नाच रहे होंगे। लड़के बॉयज विल बी डांसिंग। पंछी दाना चुग रहे होंगे। बर्ड्स विल बी कलेक्टिंग ग्रेन। ठीक है। तो ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं अभी आपको फ्यूचर के दोनों कंबाइन करके बता देती हूँ क्या क्या हुआ था। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने देखा था विल और शैल हेल्पिंग वर्ब हैं। ये सिंपल में भी आती हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव सब में आती हैं, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट।
फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब आई, विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ गया आपका ING आ गया। और क्या काम का है, विल लगता है अदर सब्जेक्ट, ये लगता है आई और वी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।